नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएम न्यूज। मैं आपके साथ सुमन। शुरुआत करते हैं आज की 10 मेन हेडलाइन से। कांग्रेसी किसान नौजवान बचाओ यात्रा शुरू हो चुकी है। झारखंड में सरकार गिराने का दावा, सियासत गर्म। बंगाल चुनाव पर बांग्लादेश की नजरें भी। बिहार यूपी में चुनावी बैठक का दौरा तेज। एसबीआई के नए नियम लागू, ग्राहकों पर असर। दिल्ली के 3 बड़े कॉरिडोर होंगे जाम फ्री। ट्रंप ने रोका प्रोजेक्ट फ्रीडम। यूएई हमले में 3 भारतीय घायल। ईशा अंबानी का मेट गला लुक वायरल हुआ। साउथ इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा, आरबी चौधरी का निधन। अब जानते हैं खबर विस्तार से। कांग्रेस ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपनी किसान नौजवान बचाओ यात्रा शुरू कर दी है। ये यात्रा 7 मई को खुर्जा से शुरू होकर 13 मई को दिल्ली में खत्म होगी। युवा कांग्रेस नेता ने बीजेपी सरकार पर किसानों और नौजवान की अनदेखी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि महंगाई और बेरोजगारी ने आम लोगों की जिंदगी मुश्किल कर दी है। अब जनता बदलाव चाहती है। झारखंड की राजनीति में बड़ा भूचाल आने की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने दावा किया कि राज्य की गठबंधन सरकार जल्द ही गिर सकती है। ऑपरेशन लोटस की चर्चा के बीच कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन में भी अंदरूनी कलेश शुरू हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को कानून व्यवस्था पर सख्त निर्देश दिए हैं। पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर सिर्फ भारत की ही नहीं बल्कि बांग्लादेश की नजरें भी थी। वहां की राजनीतिक पार्टी इस चुनाव को बेहद अहम मान रही है। बीजेपी का दावा है कि गंगोत्री से गंगा सागर तक एनडीए की लहर है। वहीं सीमा, तीस्ता जल बंटवारा और घुसपैठ जैसे मुद्दे पर भी चर्चाएं तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच गई है। बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार बैठकों का दौरा जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि एनडीए में 50-50 फॉर्मूले पर चर्चा हो रही है। वहीं युवाओं और किसानों से जुड़े बड़े फैसले भी जल्द लिए जा सकते हैं। अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि मई 2026 से बैंक ने नए नियम लागू किए हैं। क्रेडिट कार्ड लेट फीस बढ़ाई गई है, आईएमपीएस नियम बदल दिए गए हैं और निष्क्रिय खातों को बंद कराने की तैयारी भी शुरू हो गई है। यानी अब बैंकिंग में छोटी गलती भी भारी पड़ सकती है। दिल्ली वालों के लिए बड़ी राहत की खबर है। एनएचएआई ने राजधानी में 3 बड़े जाम वाले कॉरिडोर को सुधारने की जिम्मेदारी अपने हाथ ले ली है। मथुरा रोड, रोहतक रोड और एमजी रोड को जाम फ्री बनाने की योजना पर काम शुरू हो चुका है। दावा किया गया है कि इससे यात्रा 30 से 40% कम हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने होमो स्टेट में शुरू किए गए प्रोजेक्ट फ्रीडम को फिलहाल रोकने का फैसला कर रहा है। ट्रंप का कहना है कि ईरान के साथ बातचीत में प्रगति हुई है। हालांकि ईरानी मीडिया ने अपनी जीत बताई है, यानी तनाव अभी भी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर अब भारतीयों पर भी देखने को मिला। यूएई में हुए ड्रोन हमले के बाद 3 भारतीय नागरिक घायल हो चुके हैं। भारत सरकार ने हमले की कड़ी निंदा की है और साफ कहा कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाना गलत है। विदेश मंत्रालय हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। ईशा अंबानी का मेट गला लुक 2026 अब सोशल मीडिया पर छा गया है। असली सोने के धागों से बनी साड़ी और शाही गहनों ने सबका ध्यान खींच लिया है। उनके लुक को तैयार करने में 50 कारीगरों ने 1200 घंटे से ज्यादा मेहनत की। विदेशी मंच पर भारतीय कला और फैशन का यह अंदाज अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां साउथ फिल्म इंडस्ट्री में एक बेहद दुखद खबर सामने आई। मशहूर फिल्म प्रोड्यूसर आरबी चौधरी का सड़क हादसे में निधन हो गया। उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों का निर्माण किया था और तमिल सिनेमा में बड़ा नाम बनाया था। उनके निधन से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर है। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आरएम न्यूज के साथ, क्योंकि खबरें सिर्फ जानकारी नहीं है बल्कि सोच भी बदलती है।